अंपायर भी तैयार है, ओपनर भी तैयार है और यहाँ पर हमारे स्कोरर भी तैयार है, साथ ही साथ में हमारे कैमरामैन और ओपनर भी तैयार है। तो शुरुआत होने को जाएगी आज के दिन के पहले मैच की सलामी जोड़ी विकेट के पर फील्डिंग की सजावट जमावट के साथ ही जो गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग रनअप के पर पहली गेंद लेकर आज के दिन के पहले मैच के पर इस पिच ये गेंद टॉस मिलने वाली गेंद को मोड़ा है, वहां पर ऑन ट्राई किया है मिडान की दिशा में और 1 रन के साथ यहां पर बल्लेबाज ने आवाज दी अपनी इनिंग की और टीम का भी जो अकाउंट ओपन हुआ 1 रन। हवा में गेंद और फील्डर वहां पर गेंद को जज नहीं कर पाए और बल्लेबाज को वहां पर जो मौका मिला है, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर जिनको मोड़ने का प्रयास था शॉर्ट कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद वहां पर जो 30 यार्ड के अंदर रही थी। फील्डर जिन्होंने कोशिश जरूर की थी। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार है, फिर से एक बार वहां पर पहले जो खेलने का प्रयास ऑफ साइड की दिशा में हुआ था, लेकिन गेंद वहां पर मिड विकेट की ओर गई, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। अच्छी गेंद थी जो स्लॉट डाली हुई गेंद, बिल्कुल गेंदबाज के द्वारा एक सुंदर गेंद रही थी। मारुति नंदन जिन्होंने के टॉस जीतने के बाद जब पहला फील्डिंग कर रही है, कट किया स्टीयर किया है, गेंद जा रही है पॉइंटर गली के बीच में से निकला हुआ गेंद जा रही है फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन वहां पर एक सुंदर जो स्ट्रोक खेला था, स्टीयर किया था, जगह बनाकर जो खेला गया वह स्ट्रोक 4 रनों के लिए जो गेंद चली गई। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, गेंद को दिशा दिखाई दी और तेज आउट मिले फील्डर जिन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन गेंद तक जो नहीं पहुंच पाए थे और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई थी 4 रनों के लिए। स्कोर की बात की जाए तो 6 रन। पहले ओवर का खेल जारी है RR 11 जो के बल्लेबाजी के ऊपर रिवर्स स्टॉक के लिए वहां पर जो पोजीशन बनाई थी, लेकिन गेंद गई थी जो स्लिम पॉइंट की दिशा में और उस 1 रन का वहां पर मौका बना और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 7 रन के योग के ऊपर। टीम कैमरे के साथ जो इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण समस्त राजपूत समाज के लिए एक सुंदर टूर्नामेंट का जो आयोजन ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ड्राइव किया, हल्के हाथों से गेंद को ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग के फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ वहां पर छोर को तब्दील किया और इसी के साथ यहां पर पहले ओवर की जो समाप्ति होने को जा रही है। पहले ओवर की समाप्ति के पर स्कोर की बात की जाए तो जो 8 रन बगैर कोई नुकसान के पर मारुति नंदन जिन्होंने के टॉस जीता और आमंत्रित किए यहाँ पर RR 11 को जो पहले बल्लेबाजी के लिए। दूसरे ओवर का खेल, लेकिन यहाँ पर जो 40 मिनट का वक्त रहेगा इनिंग समाप्त करने के पर। कुल मिलाकर आज के दिन के ऊपर जो 6 जंग खेले जाएंगे, 10-10 ओवरों के सभी जंग रहेंगे, जिसमें क्वार्टर से जो शुरुआत हुई, यानी कि 3 क्वार्टर, 2 सेमीफाइनल और एक टूर्नामेंट का एक सुंदर जो फाइनल जंग होगा। अनुरोध सिंह जो कि गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे के पहले ओवर के साथ इनिंग का जो दूसरे ओवर का खेल लेकर सामने वाले छोर से जो गेंदबाज तैयार है। रिवर्स स्ट्रोक के जरिए वहां पर गेंद को मारा था पॉइंट की दिशा में, पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है, बेकड़ा पॉइंट की ओर गेंद गई। फील्डर जिन्होंने पूरी कोशिश जरूर की थी, लेकिन जो तेज आउट हुई है। एक सुंदर वहां पर जो पहले से पोजीशन बनाई थी, गेंद को परख लिया था और पॉइंट के ऊपर से गेंद को मोड़ दिया था डीप बेकड़ा पॉइंट की ओर, जो 4 रनों के लिए गेंद चली गई थी। फील्डर जिन्होंने पूरी कोशिश जरूर की थी, लेकिन जो वहां पर गेंद
4 रनों के लिए चली गई और 4 रन के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 12 रन के योग के ऊपर। शुरुआत यहाँ पर अच्छी मिली है RR 11 की बात की जाए तो, पटकी गेंद थी, स्टार्टर खेला गया स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां पहले तीसरे रन के ऊपर जो गेंद को लपक लिया, कोई गलती नहीं की और इस पिच यहाँ पर बारी का गिरने वाला जो पहला विकेट। पहली गेंद के ऊपर जिस तरह से बाउंड्री लगी थी उनके बाद गेंदबाज के द्वारा कुछ वेरिएशन हुआ, गेंद अच्छी वहां पर जो रखी थी और स्टार्टर खेलने का प्रयास हुआ था, हवा में जरूर रही थी और मिड ऑफ के फील्डर जो तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए थे, तीसरे रन के ऊपर गेंद को लपक लिया था और इस बीच बारी को लगने वाला ये पहला विकेट 12 रन के ऊपर RR 11 को पहला विकेट गिरा है। रंसी जाड़ा जिनकी वापसी होने को गई है जो पवेलियन की ओर और अब नए बल्लेबाज यहाँ पर नीलेश जा रहे हैं। नीलेश की बात की जाए तो कहीं दिनों के बाद अब जो ग्राउंड के ऊपर उतरे हैं, खासकर जो सुंदर बल्लेबाज है और अपने दिनों में अच्छी जो क्रिकेट खेलते थे, बुधवार के दिन टागोर के ग्राउंड में उनके पास भी जो ग्राउंड है और एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में कई अच्छी टूर्नामेंट भी जिन्होंने खेली है। विकेट की सफलता के साथ जो गेंदबाज गेंदबाजी के ऊपर तैयार है अनुरोध सिंह अगली गेंद के साथ कटकी करने का प्रयास, गेंद जारी है, विकेट कीपर जो कि रन के लिए तब्दील होने को जा रहे हैं, वहां पर दोनों बल्लेबाज भाई अतिरिक्त का सिग्नल मिला, एक स्टक के साथ एक रन बना और एक स्टक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब अनलकी स्कोर के ऊपर 13 रन के योग के ऊपर। स्ट्रोक के लिए फिर से एक बार जो वहां पर मुड़े थे और गेंद गई थी शॉट जो वहां पर थर्ड मैन की ओर और एक रन वहां पर बना। एक रन के साथ स्कोर अब 14 रन के योग के ऊपर। एक विकेट के नुकसान के ऊपर दूसरे ओवर का खेल जारी है और यहाँ पर अनुरुद्ध सिंह जिनको के मिलने वाली जो एक सफलता, अब तक 5 रन खर्च किए अपने इस ओवर के ऊपर। स्टोक के लिए वहां पर जो मोड़ने का प्रयास हुआ था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात नहीं और इस बीच यहां पर नीलेश जिनकी वापसी होने को जा रही है पवेलियन की ओर। एक अच्छी गेंदबाज के द्वारा और इस बीच ये इस ओवर के ऊपर देखा जाए तो जो दूसरा विकेट गिरा है और एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है अनुरुद्ध सिंह के द्वारा। 2 विकेट जिन्होंने झटकाए यहाँ पर अगर बात की जाए तो बिल्कुल वहां पर गेंद को रखा था ऑफ स्टंप के ऊपर, रिवर्स स्टॉक के लिए भी जो मुड़े थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं, विकेटों के साथ टकराई और इस बीच बारी को लगने वाला 14 रन के ऊपर ये दूसरा झटका। આ તો આપણે એની છે ને લોકલ બોય જ્યાંથી કટ કરવું હોય ને वही बल्लेबाज विकेट के ऊपर रैना लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है और विकेट की सफलता के साथ तो फिर से एक बार जो गेंदबाज तैयार है, सजावट जमावट होने को जा रही है फील्डिंग के ऊपर। नजदीकी फील्डिंग की सजावट जमावट भी है जो पहले पावर प्ले का इस्तेमाल होता है। गेंद को मोड़ दिया है, वहां पर जगह बना के खेला गया स्ट्रोक, देखा परखा कि जो गेंद था वहां पर जो बिल्कुल डीप लॉन्ग ऑफ की ओर एक सुंदर टाइमिंग के साथ जो गेंद रही थी देखा जाए तो ऑफ स्टंप के ऊपर और मोड़ दिया था गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ की ओर जो गेंद चली गई थी जो 4 रनों के लिए। फील्डर वहां पर कोई तैनात नहीं था। 4 रन के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर है 18 रन 2 विकेट।
विकेट के नुकसान के ऊपर। बात की जाए तो अनिरुद्ध सिंह जिन्होंने के कुल मिलाकर 1 ओवर किए 9 रन देकर जो 2 सफलता जिन्होंने ली, यानी कि एक जो अतिरिक्त रन भी था, 10 रन जो बने पिछले ओवर के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर 18 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये वर्तमान और तरोताजा स्थिति है। बाबू गेंदबाजी के ऊपर, लेग स्टंप के ऊपर गेंद वहां पर चूके और गेंद जो विकेटों के साथ टकराई और बाहरी का गिरने वाला यहां पर एक और विकेट नीरज सिंह गोहिल के रूप में जो गिरने वाला, ये तीसरा विकेट। बिल्कुल वहां पर जो गेंद रखी थी लेग स्टंप के ऊपर, पहले स्वीप के जरिए खेलने का प्रयास हुआ था, लेकिन विकेटों के साथ जो गेंद टकराई और इस बीच बल्लेबाज की वापसी होने को जा रही है जो पहलन की ओर। तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर जो यहां पर गेंदबाज बाबू को सफलता मिली है। नए बल्लेबाज हिरेन जा रही है जो बल्लेबाजी के ऊपर, लेकिन यहां पर जिस तरह से जो शुरुआत थी, इनके बाद पिछले ओवर में हमने देखा कि अनिरुद्ध सिंह जिन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट जो चटकाए, यहां पर जो 3 विकेट गिर चुके हैं 18 रन के योग के ऊपर। हिरेन जा रहे हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के ऊपर। सुरेंद्रनगर बिल्कुल जो फील्डिंग के ऊपर यहां पर टॉस जीतने के बाद जिस तरह से मारुति नंदन जिनका फैसला फील्डिंग के ऊपर हुआ था, आज खास उनके साथ यहां पर जो एक टेनिस क्रिकेट के ऊपर जाना पहचाना सा नाम सुरेंद्रनगर में भी जो एक अच्छी टीम में से खेलते हैं राजू जाला भी जो यहां पर उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल जो वहां पर कैंपिंग की ओर बैठे हैं, क्रिकेट में एक बड़ा नाम, एक अच्छे बल्लेबाज, और आज पूरा जो समय लेकर यहाँ पर सागर पटियार जिन्होंने एक सुंदर आयोजन किया है, उनके आयोजक को आमंत्रित को स्वीकारते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए। लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद खिलाड़ियों के साथ गेंद को मोड़ा है, गेंद जारी है जो वहां पर शॉर्ट मिडल की दिशा में वाइड थ्रो, इस बीच यहाँ पर तेजी के साथ रन के लिए तब्दील हुए। अच्छे रन विकेट वहां पर कॉल यहाँ पर दूसरे रन के लिए जो रैना ने दिया था और हिरन ने जो कॉल को बराबर किया और इस बीच 2 रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। 20 रन के ऊपर जो स्कोर की बात की जाए तो धीमी छोड़ी हुई गेंद, हल्के हाथों से गेंद को जो मोड़ा था वहां पर बैट बॉल खेला था। खुद गेंदबाज ने अपने पुलिस में जाकर गेंद को फील्ड की और जब तक फील्ड करते रन का वहां पर कोई मौका नहीं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 3 विकेट गिरे हैं 20 रन के योग के ऊपर। बाबू फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर खेलने का प्रयास हुआ था, वहां पर बड़ी हिट लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां पर शॉर्ट मिड विकेट की ओर जो गेंद गई थी और 1 रन के साथ यहां पर जो छोर को तब्दील किया दोनों बल्लेबाजों ने। 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरे दिन के ऊपर जो पहला जंग और कुल मिलाकर जो 12 टीमों ने जो दावा पेश किया है इस टूर्नामेंट के ऊपर चैंपियनशिप के लिए। टूर्नामेंट का जो क्वार्टर का मुकाबला जारी है। अच्छी गेंद खिलाड़ियों के साथ गेंद को मोड़ा है, शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में 1 रन के साथ तब्दील होने को जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अब एक रन के साथ यहाँ पर जो निगाहें जमाने का प्रयास है गेंदबाजी गेंद के ऊपर, यहाँ से एक बड़ी जो इनिंग खेलने की कोशिश हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अपनी टीम को यहाँ पर एक जो मजबूत स्कोर की ओर बढ़ाने की कोशिश होने को जा रही है। कि 3 विकेट जिस तरह से गिरे हैं, शुरुआत अच्छी थी लेकिन उनके बाद जो गेंदबाजों ने कमाल दिखाया है। टॉस गेंद लेग स्टंप के ऊपर और ज्यादा बाहर रही और इस बीच वाइड का संकेत मिला अंपायर की ओर से। और यहां पर शायद बल्ले के साथ जो टकराती हुई गेंद और वाइड यहां पर नहीं है, यानी कि ओवर की भी समाप्ति होने को जा रही है। एक बॉल बाकी है, स्कोरर कही है एक दड़ो बाकी है। ये लो बॉल
બીજો દૂડી ત્રીજો સિંગલ પાંચમો સિંગલ ને છઠ્ઠો ખાલી ખાલી. ખાલી આ તો ખાલી થઈને પાંચ થાય ખાલી થઈને પાંચ થયા બે ખાલી ગયા. ओवर ओवर હવે લાવાયા લાવાયા ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के पर स्कोर की बात की जाए तो जो 22 रन बने हैं, 3 विकेट गिरे हैं। ये लेखा जोखा जो आज के दिन के पहले मैच का आरआर 11 जो कि यहाँ पर टॉस हारने के बाद भी जो बल्लेबाजी कर रही है। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज फिर से एक बार अनिरुद्ध सिंह अपने कोटे के दूसरे ओवर के साथ चौथे ओवर का खेल लेकर सामने वाले छोर से जामनगर हाईवे एंड से जो गेंदबाज खेलने का जिम्मा बल्लेबाज रैना राजपूत के कंधों के ऊपर। विकेट टेकर गेंदबाज जिन्होंने पिछली ओवर के ऊपर 2 विकेट जो चटकाए थे और एक अच्छी गेंदबाजी जिनके द्वारा हुई थी। 10 रन जरूर खर्च किए थे लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए थे और अब गेंदबाज तैयार है। कट करने का प्रयास वहां पर अपील अनुरोध हुई है गेंदबाज के द्वारा लेकिन उस अपील को नकार दिया जो अंपायर ने। चौकंदी निगाहें बिल्कुल जो अंपायर की जोड़ी बात की जाए तो कादर भाई और उनके साथ दे रहे मनीष। गेंद को मोड़ दिया है वहां पर हवा में गेंद जरूर है। फील्डर पूरी कोशिश वहां पर जिनके द्वारा और एक सुंदर कैच जिन्होंने लपका और बल्लेबाज को यहां पर चलता किया पहलन की ओर। सुंदर कैच ऑफ द मैच। इस कैच की बात की जाए तो जो आसान कैच नहीं था लेकिन एक अच्छा कैच बात की जाए तो ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी। गेंद को वहां पर सीधे बल्ले के साथ लॉन्च करने का प्रयास हुआ था। हवा में ज्यादा गेंद रही थी और फील्डर जिन्होंने निगाहें जमाए रखी रनिंग कैच जो कहा जाएगा। बिल्कुल वहां पर जो मिड ऑफ से आए थे और स्टेटर गए थे और एक सुंदर जिन्होंने कैच को लपका और बल्लेबाज रैना जिनकी वापसी होने को जा रही है पहले की ओर। चौथे विकेट का पतन हुआ 22 रन के योग के ऊपर। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के ऊपर लेकिन यहां पर गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं तीसरा विकेट जिन्होंने झटकाया है। बैट्समैन जल्द से जल्द यहां पर आएंगे और अंपायर की ओर से भी जो कॉल मिल चुका है। दो मिनट का ही जो वक्त रहता है बल्लेबाज को। जब बल्लेबाज यहां पर आउट होकर क्रीज की ओर से जो पेलन आते हैं तब नए बल्लेबाज भी तैयार रहेंगे। विकेट की सफलता के साथ जो गेंदबाज तैयार है फिर से एक बार अपने बॉलिंग रनअप के ऊपर लेफ्ट राउंड विकेट के साथ ये गेंद वहां पर जो गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद गई थी हल्के से गेंद को मोड़ा था स्टेटर की दिशा में और जब तक के वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को फील करते 1 रन के साथ तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर की बात की जाए तो आगे बढ़ता हुआ अब 23 रन के योग के पर समस्त राजपूत समाज के द्वारा आयोजित एक सुंदर ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो राजकोट के जाने माने ग्रीनफील्ड ग्राउंड के पर ड्राइव किया, गेंद को निकाला है और गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में लेकिन तेजी के साथ जो फील्डर गेंद के ऊपर आए थे और 1 रन के साथ तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज।
टूर्नामेंट के जो कर्णधार आयोजक की बात की जाए तो जिसमें सागर पडियार और देवांग राजपूत और साथ ही खिलाड़ियों में हम उनको कानूड़ा के रूप नाम से भी जो जाने जाते हैं। एक अच्छा आयोजन सफलता के साथ जो आगे बढ़ता हुआ, हल्के से गेंद को मोड़ा है, वहां पर गेंद पॉइंट की ओर गई है और जब तक के फील्ड करते हैं वहां पर 1 रन के साथ तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर के ऊपर, जिन्होंने जो दूसरी गेंद के ऊपर विकेट चटकाया था और अब तक जिन्होंने अपने कोटे में जो कुल मिलाकर 3 विकेट चटकाए हैं और 12 रन ही जो खर्च किए हैं। में गेंद जरूर है, फाइल लेग की दिशा में गेंद जा रही है, डीप फाइल लेग यानी कि डीप थर्डमैन की ओर जो गेंद टेनिस की गेंद टिप्पा खाने के बाद घूमी और चली गई है और थर्डमैन की दिशा में जो 4 रनों के लिए है। बिल्कुल देख रहे जिस तरह की गेंद थी बीचों बीच आ गए थे, एक लेती हुई गेंद विकेट कीपर की ओर जो गई थी और गेंद सीधी चली गई थी तेज तरह हुई जो 4 रनों के लिए। फील्डर जिन्होंने पूरी कोशिश की थी, बल्ले से आए यहाँ जैसे भी आए रन बनना जरूरी है। 4 ओवर के बाद स्कोर की बात की जाए तो 29 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 जिस तरह से महत्वपूर्ण विकेट गिरे हैं उनके बाद स्कोर भी की बात की जाए तो जो यहाँ पर 29 रन है। 4 विकेटों की बात की जाए तो बल्लेबाजों की बात की जाए तो जो नीलस सिंह गोयल, उनके साथ रोहन सिंह के साथ साथ नीलस और रैना, ये 4 जो बल्लेबाज आउट होकर जो पहले की ओर मुड़े हैं और विकेट के ऊपर यहाँ पर जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। बरी का 5वां ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर गेंदबाज नरेंद्र सिंह चौहान। आजमाइश के दौर के ऊपर जो यहाँ पर तीसरे गेंदबाज की आजमाइश होने को जा रही है। बात की जाए तो सुरेंद्रनगर से जिनका ताल्लुकात है और गेंदबाज गेंदबाजी के ऊपर पिछले ओवर में एक सुंदर जिन्होंने कैच लपका था, रॉय की हल्के हाथों से जो ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी सिंगल के लिए जो दोनों बल्लेबाज, और जब तक की फील्ड की जाए वहां पर 1 रन का जो मौका बना। 1 रन के साथ यहां पर स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ अब 30 रन के योग के ऊपर। इस पिच ये गेंद लेफ्ट और विकेट के साथ अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, लेकिन उतनी अच्छी तरह से गेंद को निकाला था जो दूसरे रन के लिए मुंडे को जा रहे हैं और इस बीच वहां पर निशाना कहीं और था, निगाह कहीं और थी और वहां पर बेल्स को जरूर बिखेरे थे और थर्ड अंपायर की ओर जो इशारा हुआ है यहाँ पर मनीष गोस्वामी का। हार्दिक डोडिया यहाँ पर हमारे थर्ड अंपायर देख रहे हैं। और यहां पर नॉट आउट। पहले जो यहां पर तेजी के 7 रन के लिए मुड़े थे, बिल्कुल यहां पर जो वक्त लिया टीवी स्क्रीन के पर 1 रन के साथ जो दोनों बल्लेबाज बाय अतिरिक्त का सिग्नल मिला और यहाँ पर एक्स्ट्रा के साथ 1 रन बना और स्कोर की बात की जाए तो जो 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 33 रन के योग के पर। फील्डरशिप के जरिए खेलने का प्रयास, गेंद को मोड़ना चाहते थे, वहां पर ऑन साइड की दिशा में गेंद पैरों के साथ टकराती हुई जो स्लिप पॉइंट की ओर गई, कवर के फील्डर आए, लेग बाय अतिरिक्त का सिग्नल मिला, एक्स्ट्रा के साथ 1 रन बना और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 34 रन के योग के ऊपर। फील्डिंग के ऊपर सजावट जमावट होने को जारी है ऑफ साइड की ओर। लेफ्ट ओवर के 7 गेंदबाज
टॉस गेंद को मोड़ दिया है, वहां पर गेंद जा रही है सीधी, जब स्टॉप खेला गया वहां स्टॉप और 6 रन का संकेत मिला, 9 बॉल का भी संकेत मिला है और फिट भी रहेंगी ये गेंद। बिल्कुल हम देख रहे हैं जिस तरह से गेंद फुल टॉस थी और सीधे बल्ले के साथ खड़े खड़े खेला गया वहां स्ट्रोक और आसमानी उड़ान भरती हुई गेंद सेटर चली गई थी, साथ ही साथ में जो 9 बॉल भी थी और 6 रन के साथ यहाँ पर कई मिलाकर देखिए क्रिस्टा गेंद के साथ जो एक रन भी बना और उस गेंद के ऊपर एक छक्का भी लगा था। हवा में गेंद जरूर हुई है लेकिन फ्री हिट गेंद जो है विकेट कीपर जो गेंद के ऊपर आए थे, कैच भी लपका था लेकिन जो फ्री हिट गेंद थी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्कोर की जो 42 रन के यक्के पर खेलने का प्रयास, वहां पर ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद लेकिन जो ज्यादा बाहर चली गई और वाइड बॉल का संकेत मिला अंपायर की ओर से। वाइड एक्स्ट्रा के साथ स्कोर अब 43 रन के यक्के पर। अपील अनुरोध वहां पर देखा जाए तो जो विकेट कीपर के द्वारा एक मानो एक आहट सी जो उबली थी और इसी के साथ बारी के जो 5 ओवर की समाप्ति। स्कोर की बात की जाए तो 43 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, 5 ओवर 43 रन 4 विकेट था। ये वर्तमान और तरोताजा स्थिति है। RR11 जो के यहाँ पर बल्लेबाजी के ऊपर मारुति नंदन सुरेंद्रनगर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग कर रही है और अब तक जिनके द्वारा यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हुई है, ज्यादातर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। समस्त राजपूत समाज जिनके द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का नजारा ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। आयोजक की बात की जाए तो सागर पटियार और उनके साथ साथ देवांग परमार, ये जो आयोजक कमेटी के मेंबर है जिनके द्वारा एक सुंदर जो आयोजन इस राजकोट के क्षेत्र के ऊपर किया गया है। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज का नाम बता देंगे, नाम आप जो बॉलर नो। गेंद को मोड़ दिया है, लौट किया है, गेंद जा रही है वहां पर फील्डर कॉफिस के ऊपर और अंपायर के सिग्नल का इंतजार और इस बीच वहां पर उंगली आउट। गलती नहीं हुई वहां पर, जो फील्डर से गलती हुई जो बल्लेबाज के द्वारा जो गेंद को मोड़ना चाहते थे, बिल्कुल जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से जिस तरह से गेंद रखी थी गेंदबाज के द्वारा हम देख रहे हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन के ऊपर जो गेंद रही थी, लेकिन अच्छा कैच भी हुआ था जो वहां पर फील्डर के द्वारा और इस बीच यहाँ पर जो बल्लेबाज को चलता किया है पहले की ओर। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे, बैट्समैन नाम आप जो 5 बल्लेबाज जो पहले की ओर मुड़ चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं और आते ही यहाँ पर जो भोला जिन्होंने विकेट चटकाया है। अच्छी गेंद वहां पर बिल्कुल देखा जाए तो जो टिप्पा खाने के बाद तेजी के साथ निकली गेंद और गेंदबाज ने खुद गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की गुंजाइश वहां पर मौजूद नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद के पर विकेट, उनके बाद जो डॉट गेंद क्रॉस द लाइन, गेंद को मोड़ दिया है और गेंद जा रही है वहां पर 6 रनों के लिए। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी लेकिन एक खराब गेंद रखी थी जो बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर पोजीशन बनाई थी, क्रॉस द लाइन गेंद को पुल किया था और गेंद चली गई थी स्क्वायर लेग के ऊपर से जो 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ स्कोर 6 कदम आगे बढ़ता हुआ अब 49 रन के योग के ऊपर। वही किया हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा है मिड ऑफ की ओर और लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद को फील्ड करते अंत से पहले वहां पर 1 रन के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 50 रन के योग के ऊपर।
5 विकेट के नुकसान के ऊपर 50 रन बने हैं। हल्के हाथों से वहां पर गेंद को मोड़ दिया। ये देख रहे हैं कि इस ओवर के ऊपर जो एक सिक्सर आ चुका है, उस तरह से जो वहां पर गेंद को सिंगल लेकर सामने वाले बल्लेबाज यानी कि नीरज को जो स्ट्राइक दे रहे हैं। 51 रन, छठे ओवर का खेल प्रगति के ऊपर है, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ड्राइव किया, वहां पर गेंद को मोड़ दिया है और जब तक के वहां पर गेंद को फील्ड करे, इस बीच 1 रन का मौका और 1 रन के साथ यहां पर कुल मिलाकर बारी के जो 6 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर 52 रन, जो 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये वर्तमान और तरोताजा स्थिति है RR 11 की बात की जाए तो। अभी भी जो 4 ओवर का खेल बाकी है। बढ़िया लगा दिया। नाम लखा होती। नाम लखेला। 7वें ओवर का खेल। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज नरेंद्र सिंह चौहान, गेंद को ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है और जब तक के वहां पर गेंद को फील्ड की जाए, हवा में गेंद जरूर रही थी लेकिन फील्डर की वहां पर जो नजर नहीं थी, लेकिन ज्यादा जो दूर भी थी और जब तक के मिड विकेट के फील्डर गेंद को फील्ड करते, अंत से पहले वहां पर रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन के लिए। 55 रन के योग के पर जो स्कोर। अच्छी गेंद, बिल्कुल वहां पर जो ब्लैक होल में डाली हुई गेंद, लेकिन उतनी अच्छी तरह से गेंद को वहां पर खेला था जो बल्लेबाज की बात की जाए तो। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं। किया, गेंद को निकाला जा रही है शॉर्ट कवर की और डीप कवर के फील्डर गेंद के ऊपर आते, फील्ड करते, वापस करते, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और इस बीच 1 ही रन। पहला रन तेजी के साथ जरूर लिया था लेकिन फील्डर उतने चुस्त थे जो तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए थे। यहाँ पर 56 रन के ऊपर जो 5 विकेट गिरे हैं। स्टॉक के लिए वहां पर गेंद को मोड़ा है, 1 रन के लिए जाएंगे दोनों बल्लेबाज। लेग बाई के साथ जो संकेत मिला, अंपायर का सिग्नल मिला और एक्स्ट्रा के साथ स्कोर अब 57 रन के योग के ऊपर। खेलने का प्रयास लेकिन लेग स्टंप से जो ज्यादा बाहर गेंद और वाइड बॉल का संकेत मिला अंपायर की ओर से मनीष के द्वारा। एक्स्ट्रा रन इस ओवर के ऊपर जो ज्यादा बने हैं, अगर बात की जाए तो किया विकेट कीपर तेजी के साथ वहां पर कोशिश जरूर हुई थी। विकेट कीपर जो बैकआउट स्क्वायर लेग की ओर आए थे और जब तक वहां पर स्क्वायर लेग के फील्डर आते, फील्ड करते, वापस करते, उनसे पहले वहां पर तालमेल के साथ जो 2 रन पूरे किए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन जो 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर का खेल अभी भी जो बचा है, 18 गेंद जो हाथों में है और यहां से कुछ जो गेंद के ऊपर पूरी निगाहें होगी जो बल्लेबाज को। कुछ सलाह मशवरा हो रहा है कि आने वाली 3 ओवर किस तरह से खेली जाए, अपनी टीम को जो 80 या 90 के आसपास को जो स्कोर की ओर ले जाया जाए। कुछ इस तरह की सोचों की बल्लेबाजों की, क्योंकि 3 ओवर का खेल जो बाकी। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज बोला अपने कोटे के दूसरे ओवर के साथ 8वें ओवर का खेल लेकर।
मिनट के अंदर जो ये 10 ओवर समाप्त करने हो गए। इस टूर्नामेंट का जो ये नियम और रूल्स रेगुलेशन है, वन गेंद जरूर है जा रही है जो लॉन्ग ऑन की ओर, फील्डर दिल्ली के साथ गेंद के ऊपर आए और 1 रन का वहां पर जो मौका बना। और यहाँ पर गेंद जो पहले शरीर के साथ टकराती हुई जो विकेटों के साथ भी टकराई और यहाँ पर बल्लेबाज की वापसी होने को जा रही है जो पहलन की ओर। देख रहे हैं कि जो गेंद थी वहां पर पोजीशन बनाई थी घुमाकर खेलने की और गेंद विकेटों के साथ जो टकराती हुई और बारी का लगने वाला ये छठा झटका, छठे विकेट का पतन हुआ है। रन के ऊपर जो 6 विकेट गिरे हैं, नए बल्लेबाजी के ऊपर सागर परमार जो गए। बोलो व्हाइट बॉल का संकेत मिला जो अंपायर की ओर से। पिछले विकेट की बात की जाए तो हिट विकेट जो हुए थे बल्लेबाज, पहले ऐसा लगा कि शरीर के साथ गेंद टकरा दी हुई जो विकेटों के साथ टकराई, लेकिन जो हिट विकेट हुए थे रिवर्स स्ट्रोक के लिए वहां पर पोजीशन बनाई थी, लेकिन फील्डर उतने चुस्त तेजी के साथ जो गेंद को फील्ड किया और इस बीच यहां पर 1 रन का जो मौका बना। बदलते हुए छोर के साथ बदलता हुआ स्कोर अब जाकर पहुंचा जो 63 रन के योग के ऊपर 8वें ओवर का खेल जारी है और कुछ गेंद यहां पर अब चेंज जो होने को जाएंगी। जो सुबह में यहाँ पर जो थोड़ी गीला हुआ था जो ये ग्राउंड, उनकी वजह से गेंद थोड़ी गीली हो चुकी है। फिर से एक बार जो गेंदबाज तैयार है, पटकी हुई गेंद थी, लौट गया वहां पर गेंद और गेंद जा रही है जो मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंद यहां पर चेंज हुई, नई गेंद आई है और गेंदबाज इस तरह से गेंद वहां पर शॉर्ट पिच गेंद थी जिनका पूरा फायदा बल्लेबाज ने उठाया और लंबा स्ट्रोक जिन्होंने खेला मिड विकेट के ऊपर से जो 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 के ऊपर। इस एक बार घुमाने की कोशिश जरूर हुई थी और गेंद विकेट कीपर के हाथों में जो चली गई। और बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर जो देशराज चौहान यहाँ पर जो उपस्थित हो चुके हैं, रतपुरा से जो आए हैं, साइकिलिंग कर जो आए हैं।
अच्छी वहां पर गेंद, लेकिन इतनी अच्छी तरह से गेंद को निकाला है जो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और हल्का सा बम्बल, और इस बीच यहाँ पर जो रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज, पूरा वहां पर जो फायदा उठाया, और इस बीच यहाँ पर जो 2 रन बने। तीसरा चौहान की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के ऊपर जिनका भी जो हमें पूरा साथ और सहयोग मिला है, हर पार्थ जिनका भी पूरा यहाँ पर सहयोग है। बारी के 8 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर की बात की जाए तो जो 71 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। समस्त रजपूत समाज के द्वारा आयोजित ये सुंदर टूर्नामेंट, और दूसरा दिन है उनके पर पहली जो इनिंग जारी है पहले मैच की। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पर मारुति नंदन जो कि टॉस जीतने के बाद सुरेंद्रनगर की बात की जाए तो फील्डिंग के ऊपर है, और आर राजकोट जो कि बल्लेबाजी के ऊपर। रिवर्स टॉप के जरिए वहां पर गेंद को मोड़ा था फील्डर, वहां पर जो खड़े थे पॉइंट की ओर अनिरुद्ध सिंह, जिन्होंने पूरी कोशिश जरूर की थी, फंबल हुआ और डीप पॉइंट की ओर जो गेंद चली गई। देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, पहले से ही पोजीशन बनाई थी फील्डर जो वहां पर जिन्होंने छलांग जरूर लगाई थी, लेकिन जो तेज आउटफील्ड है गेंद तेजी के साथ जो 4 रनों के लिए चली गई पार्किंग एरिया में। बिल्कुल ऑफ स्टंप की ओर आ गए थे, जगह बनाई थी और हवा में गेंद जरूर है, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन वहां पर कैच लपक नहीं पाए। मौका दिया है बल्लेबाज को खेलने का, फिर से एक बार जीवन दान जो मिला है, लेकिन 9वें ओवर का खेल जारी है इसी ग्राउंड के ऊपर, जो फरवरी महीने में 23, 24 और 25 तारीख को समस्त रजपूत समाज के द्वारा एक सुंदर एक बड़ा आयोजन है, जो इस ग्राउंड के ऊपर फरवरी 23, 24, 25 समस्त रजपूत समाज द्वारा आयोजित टूर्नामेंट નું एक भव्य आयोजन ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આ જ ગ્રાઉન્ડમાં। તો રિપોર્ટિંગ અને જેને પણ આમાં જે ભાગ લેવો હોય તો ફોર્મ અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે અમારા પાર્થ રાજ પાસે જેનો સંપર્ક કરશે। गेंद गई है, लेकिन चूके वहां पर जो बल्लेबाज भी चुके, गेंदबाज के द्वारा एक गेंद जो लेग स्टंप के बाहर रही और अंपायर नहीं चुके, जो सिग्नल देने में वाइड का संकेत मिला। अच्छी ओवर यहाँ पर देखा जाए तो RR11 के लिए मोड़ दिया फील्डर, वहां पर कोई तैनात नहीं था, जो लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जारी है, जो 4 रनों के लिए। पिछली जिस ओवर के ऊपर रन बने हैं बात की जाए तो जो बल्लेबाजों के द्वारा लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी और देखा था कि जो लॉन्ग लेग की ओर स्टॉक खेला था फील्डर, वहां पर कोई तैनात नहीं था और गेंद चली गई थी जो 4 रनों के लिए। 9वें ओवर का खेल जारी है, 82 रन बने हैं जो 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद है, बल्लेबाज के द्वारा पूरी जो कोशिश होने को जा रही है, सागर परमार के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। 6 गेंदों के ऊपर जिन्होंने 11 रन जो बनाए हैं, गेंद को मोड़ दिया है वहां पर और गेंद जारी है स्क्वायर और मिड विकेट के ऊपर से जो 6 रनों के लिए। अच्छी यहाँ पर जो बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल स्टंप के बीचों बीच आए थे और गेंद को वहां पर बल्ले के बीचों बीच वहां पर जो लिया था और इस बीच गेंद को मोड़ दिया था जो 6 रनों के लिए। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति और 88 रन जो बने। पूरा वाइड है तो अगलो वाइड है तो ने एक दड़ो बाकी है।
9 ओवर के बाद स्कोर 88 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। ग्राउंड पर कोई पण जातनो આપણે કચરો નહીં કરીએ, બાકીના કાગળ હોય કે ગમે કચરો જે અહીંયા ડસ્ટબિન રાખી છે ત્યાં આપણે ઉપયોગ કરશું। એક આ સારો ગ્રાઉન્ડ છે અને સારું આયોજન છે, તેમાં બધાનો અમને સાથ અને સહયોગ મળે તેવી જ આશા છે। બધાને ફરી એકવાર વિનંતી કે ગ્રાઉન્ડ પર કોઈ જાતનો આપણે કચરો નહીં કરીએ, ખાસ ફાકી ખાવાવાળા ખાસ, અને જે ચાના ગ્લાસ છે એ પણ આપણે એક બાજુ નાખી દેશું જે ડસ્ટબિન રાખી છે ત્યાં। दसवीं ओवर का खेल, आखिरी ओवर का खेल, लेकिन जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, 10वीं ओवर की पहली गेंद हवा में गेंद जरूर है, फील्डर वहां पर देना, लॉन्ग ऑन के फील्डर नरेंद्र सिंह जिन्होंने कोई गलती नहीं की और बल्लेबाज को चलता किया जब पवेलियन की ओर बारीक का गिरने वाला ये जो 7वां विकेट था। स्टेज ऊपर बैठा ने कहे यहाँ थूके दे, यहाँ मेहमान आवा ने आगे लाल लाल कर नहीं 88 फॉर 7। नए बल्लेबाज जो चेतन जा रहे हैं, आने वाली अभी भी जो 5 गेंदें शेष है। તમને આરામ થાય એવો ભાઈ એક આવી ગયો। હા કોમેન્ટ્રી ચાલુ। इस बीच ये गेंद खेलने का प्रयास, पहली गेंद जिस तरह से जो लॉट करने का प्रयास हुआ था, लेकिन डॉट गेंद रही। अच्छी गेंदबाजी हो रही है जो यहाँ पर बाबू के द्वारा। 10वें ओवर का खेल है जिसमें गेंद डॉट जा रही है। पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था, उनके बाद जो डॉट गेंद, और अब गेंदबाज फिर से एक बार अपने बॉलिंग रनअप के ऊपर जो तैयार है सामने वाले छोर से, जामनगर हाई एंड से। कदमों का इस्तेमाल जरूर हुआ था वहां पर, रन के लिए जो जाने की कोशिश हुई थी, लेकिन रन आउट के रूप में जिस तरह से जो विकेट का पतन हुआ है, 8वें विकेट का पतन हुआ। अच्छी गेंद रही थी, कदमों का इस्तेमाल हुआ था, रन लेना चाहते थे विकेट कीपर टीवी के साथ जिन्होंने गेंद को फिल किया और जो बॉल्स को भी कहते हैं वहां पर, और इस बीच बारी को ये लगने वाला 8वां विकेट। लेकिन जो यहाँ पर समस्त रजपूत समाज के लिए एक सुंदर टूर्नामेंट चल रही है, तो फरवरी यानी कि दूसरे महीने में भी जो 23, 24 और 25 तारीख को इसी ग्राउंड के ऊपर एक सुंदर जो समस्त रजपूत समाज के लिए टूर्नामेंट होने को जाएगी। विकेट के साथ जो गेंदबाज तैयार है, फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर ट्राई किया, गेंद को मोड़ा है स्लिप पॉइंट की ओर। खुद गेंदबाज जिन्होंने गेंद को फील्ड की, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए जो दोनों बल्लेबाजों को, और इस बीच एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 89 के ऊपर, 89 फॉर 8। अब खेलने का जिम्मा जो सागर परमार के ऊपर, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 17 रन जो बनाकर नाबाद है, 7 गेंदों का सामना किया है जिसमें 2 चौके और सिक्सर जो शामिल, एक सिक्सर। खेलने का प्रयास जरूर हुआ था वहां पर, खुद विकेट कीपर गेंद की ओर जाते, स्क्वेयर लेके और गेंद को फील्ड करते, लेग बाई का सिग्नल मिला एक्स्ट्रा के साथ जो 1 रन बना और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 90 के ऊपर। यानी कि पिछली 3 ओवरों की बात की जाए तो जो कुल मिलाकर 30 रन बने 17 गेंदों के ऊपर, पिछले 3 ओवरों की जो बात की जाए तो जब 7 ओवर की समाप्ति के ऊपर 50 रन थे। ट्राई किया वहां पर खिलाड़ी के साथ, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद जारी है, और जब तक के वहां पर जो फील्ड करते हैं उनसे पहले जो 30 रन के लिए मोड़ने को जा रहे हैं, और इस बीच रन आउट, लेकिन 2 यहाँ पर जो रन, और इसी के साथ यहाँ पर जो रन आउट के रूप में विकेट गिरा है, साथ ही साथ में बेल्स नहीं बिखरे हैं तो आउट नहीं है यहाँ पर, रन आउट। यानी कि कुल मिलाकर जो बात की जाए तो जो स्कोर है 93, 93 रन बने हैं और 94 रन का जो टारगेट दिया है मारुति नंदन को आज के दिन का ये क्वार्टर
पर मुकाबला जारी है। पहला मैच जारी है जिसमें सुरेंद्रनगर मारुति नंदन जो कि टॉस जीतने के बाद आमंत्रित किया था जो यहाँ पर RR11 को। अच्छी शुरुआत रही थी उनके बाद में विकेट जो गिरे थे, लेकिन उनके बाद यहाँ पर एक सुंदर जो स्कोर खड़ा कर दिया है और एक बड़ा टारगेट दिया है जो मारुति नंदन को 94 रन का। दोनों ओपनर जल्द से चला जाएंगे और एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी यहाँ पर जो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे स्कॉलर के पास नाम देने के लिए। ओपनिंग बैट्समैन जल्दी से આવી જજો, 2 મિનિટનો ટાઈમ રહેશે વિકેટ ઉપર આવવા માટે।
जल्द से जल्द आ जाएंगी। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट जमावट भी होने को जाएंगी RR11 के द्वारा। આ દડો લઈ લેજે મનીષ, જૂનો દડો લઈ લેજે. આ મનીષ, જૂનો દડો લઈ લે. YouTube के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण है, क्रिक लाइव के ऊपर 3 गेमरों के साथ जो ये टूर्नामेंट का प्रसारण लाइव हो रहा है। फील्डिंग की जल्द से जल्द जमावट होने को जाएगी, क्योंकि जो हम यहाँ पर पूरी देर से जो चल रहे हैं, जो मैच भी जो यहाँ पर सुबह में तो थोड़ी तुमस थी, उनकी वजह से जो देर से शुरू हुआ था। 6 मैच रहेंगे आज के दिन के ऊपर, और पहला जंग जिसमें पहली इनिंग समाप्त हुई है, दूसरी इनिंग जो कि शुरू होने को जाएंगी सलामी जोड़ी विकेट के ऊपर। राजू भाई हितू है ना, टाइम में हितू है ना। બાબુભાઈ નોન સ્ટાક ઉપર હિતુભાઈ કેતો જાજે લાવો થોડી વાર કોમેન્ટ મારી પાસે આવી સુરેન્દ્રનગર શું નામ છે मनोज गांगिया। मेरे साथ यहाँ पर जो हमारा मेहमान कमेंटेटर सुरेंद्रनगर से आए हैं, जो यहाँ पर देवांग भाई मनोज गांगिया, जो कि आगे की कमेंट्री हम उनकी ओर से जो सुनेंगे। स्वागत है आपका भी, वेलकम राजकोट की सरजमीन के ऊपर। आगे की कमेंट्री हमारे साथी कमेंटर थैंक यू जय भाई। नमस्कार, आज का खूबसूरत दिन और इस खूबसूरत मंच को मैं नमन करता हूँ, और आप सभी आमंत्रित मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजकोट का ये ऐतिहासिक ग्राउंड, ग्रीन फील्ड, सुंदर सा ग्राउंड, बहुत ही आज अच्छा दिन है, धूप भी निकल चुकी है और आज के दिन का पहला मुकाबला जारी है। इस बार खूबसूरत चौके के साथ इस मैच की शुरुआत बाबू सनशाइन है बल्लेबाजी के ऊपर। मिस्टर क्रिकेट से भी नाम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं बाबू सनशाइन। कप्तान सुरेंद्र नगर के सनशाइन के कप्तान बाबू सनशाइन। अगली गेंद यहाँ पर चकमा दिया गेंदबाज ने। ग्रीनफील्ड ग्राउंड राजकोट, आज के दिन का पहला मुकाबला। सागर है गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक करूंगा बाबू सनशाइन। चलो सागर, हल्के हाथों से सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अब आए हैं इतने सिंगल स्ट्राइक के ऊपर, एक तगड़े बल्लेबाज है, बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर सागर, मारुति नंदन
5 बिना किसी नुकसान पर हमारे साथ जुड़े हुए राजू झाला, सुरेंद्रनगर के टेनिस टाइगर, हम उनका भी बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। चलो टाइगर, हल्के कलाइयों के सहारे सिंगल बटोरेंगे वो बल्लेबाज। 6 रन पर पहुंची है मारुति नंदन। बाबू सनशाइन 5 रन पर नाबाद। सीधा हुतुबा ने भी यहाँ पर खाता खोला है सिंगल के साथ। सागर परमार है गेंदबाजी के ऊपर। 56 गेंदों में अभी भी चाहिए 88 रनों की जरूरत। पहला मैच आज के दिन का। टेक द सिंगल बाबू शमशान। क्लिक लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हर अच्छे मैचेस देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज क्लिक लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने कहा था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने ले देखिए रिवर शॉट, काफी सुंदर शॉट खेला, जगह बनाकर रिवर शॉट खेला। गेंद गई सीधी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। सुंदर शॉट का नजारा ही तक सिंगल के बल्ले से बटवान जुटुल गांव के अंदर जमकर रन बरसात। फाइनल के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा चेहरा हितेश सिंह और बाबू सनशाइन का टिके रहना बेहद जरूरी है। 54 गेंदों में 81 रनों की जरूरत। 81 रन टू विन, जस्ट 54 बॉल्स। 94 रनों का टारगेट दिया है यहाँ पर। दोनों ही काफी तगड़ी टीमें। आरआर 11 की बात की जाए तो रोहन सिंह झाला कप्तान है, चेतन राठौर भी जुड़े हुए, हीरेन चौहान, मीरबा परमार, मुखर्जी, नीलेश चौहान, काफी अच्छी तगड़ी टीम है। रैना भी मौजूद है, राजेंद्र सिंह राठौर, सागर परमार। कहीं ना कहीं मजा आएगा इस मैच में। मारुति नंदन की बात की जाए तो बाबू सनशाइन कप्तान, अनिरुद्ध चावड़ा भी है, भरत परमार, बापू, भोला भाई, इतने जिंदा। हेलो कपिल, नरेंद्र सिंह चौहान, 4 रन। सुंदर स्ट्रोक का नजारा देखिए। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे दोनों बल्लेबाज। तो भी जानते हैं नॉकआउट मुकाबला है, जो भी टीम हारेगी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो सूझबूझ भरी क्रिकेट खेल रहे हैं। 94 रनों का टारगेट दिया है आरआर 11 ने यहाँ पर मारुति नंदन को। 3 कैमरे से लाइव भी दिखाई दी जा रहा है। और राजकोट के जाने माने ओसिस स्पोर्ट रवि बादल फ्रॉम राजकोट, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है इस खूबसूरत मंच के ऊपर, इस खूबसूरत ग्राउंड के ऊपर। ग्रीनफील्ड ग्राउंड राजकोट। ओसिस स्पोर्ट्स, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम, रवि बादल फ्रॉम राजकोट। तो ओसिस स्पोर्ट्स को फॉलो करना ना भूलिए। तेरा बिना किसी नुकसान पर अच्छा ओवर आया है मारुति की ओर से, मारुति नंदन। फोर बॉल्स, 81 रनों की जरूरत। देखिए क्रिक न्यूज के व्यू देखिए, अब 413 भी हो गए। अभी एक ही ओवर हुआ है दूसरे इनिंग का, 3 लाइव व्यूअर है। हीरेन को गेंद थमाई है कप्तान ने। चलो हीरेन, सामने बाबू सनशाइन, और ये सब खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद चकमा दिया इस बार हीरेन ने। बहुत ही बड़ा मैच, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट।
अगली गेंद हीरेन चौहान, वो अच्छी गेंद चकमा दिया कप्तान को इस बार। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, रैना भी हौसला बढ़ा रहा है हीरेन का यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी की अभी तक, 3 गेंदे डॉट बॉल्स लगातार चले हीरेन। ओ बड़ी हिट लगाना चाहते थे, किसी अपील हुई लगे, नकारा अंपायर ने, दोनों अनुभवी अंपायर मनीष भाई और कादर भाई, बहुत ही बड़े अनुभव क्रिकेट का इन्हें, एक अनुभवी अंपायर दोनों ही। 13 स्कोर वहीं पे रुका हुआ बिना किसी नुकसान पर, दूसरा ओवर जारी है। इस बार फील्डर तैनात है, थोड़ी सी हाना खतरा हो सकता था, बचे यहाँ पर, मना किया हितेश सिंह ने। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी कहीं ना कहीं आरआर की ओर से। हीरेन चौहान एक तेज गेंदबाज है, बिना किसी नुकसान पर 2 ओवर के बाद। एक બોલ બાકી નથી। 2 ओवर के बाद 17 बिना किसी नुकसान पर मारुति नंदन। आखिरी ओवर रहेगा पावर प्ले का। अच्छी ओवर आई हीरेन चौहान की, कहीं पहली गेंद में चौका जरूर लगाया था, फिर बाद में कोई मौके नहीं दिए हीरेन। यहाँ पर 5 लगातार गेंदें डॉट बॉल्स डाली है यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी करी जाएगी, मेरे ख्याल से मारुति नंदन के पास काफी तगड़ी बल्लेबाजी भी है। हल्के हाथों से सीधी थ्रो कर बैठे गेंदबाज। बॉलर नेम प्लीज। नीलेश आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। नीलेश सामने, तो बसींदा और रिवर्स खतरा हो सकता है। किसकी गोदी में जाएगी? जी हाँ, विकेट कीपर की गोदी में। आउट। हीरेन ने कोई गलती नहीं किया, आसान सा गेट पकड़ा यहाँ पर, और हितू को जाना पड़ेगा डगआउट के अंदर वापस। बड़ा झटका लगा है मारुति नंदन को। 17 पर पहला झटका लगा है। तीसरे नंबर पर आया है अनिरुद्ध सिंह चावड़ा, ये भी के नाम से मशहूर है, डिविलियर्स के नाम से मशहूर। 209 मैचेस का अनुभव। रन देखिए इनके आप 4,366, एवरेज 25 के करीब हाईएस्ट 113। कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आज इनका टिके रहना बेहद ही जरूरी है मारुति नंदन की ओर से। सामने बाबू सनशाइन स्ट्राइक के ऊपर अनिरुद्ध सिंह चावड़ा, गेंदबाजी के ऊपर नीलेश गोयल। चले गोयल, और इनका पाला है, अपील हुई है, हाँ हल्की सी अपील हुई है। अंपायर पे दबाव बनाना चाहते हैं थोड़ा सा, मगर दोनों ही अनुभवी अंपायर है यहाँ पर। बहुत बड़ा क्रिकेट का अनुभव है इनके पास। नकारा अंपायर ने सही सोच यहाँ पर। कहीं ना कहीं जब 1-2 विकेट गिरते हैं तो प्रेशर बनाना चाहते हैं, वही नजारा दिखाते हुए आरआर 11 यहाँ पर तगड़ी बल्लेबाजी। इनके पास भोला जो थान से ताल्लुक रखते हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नंदी सिंह चौहान एक ऑलराउंडर है, बढ़िया ऑलराउंडर। अभी मैन ऑफ द मैच होकर आए हैं फाइनल में, हालांकि हार गए थे, मैं भी उस टीम का हिस्सा था। बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल किया है अभी।
कहीं ना कहीं मजा आएगा इस मैच में। एक बार फिर से ऑप्शन से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश, बीट हुए, तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की भी, नीलेशी गोहिल अच्छे गेंदबाज है। नॉकआउट मुकाबला, 44 गेंदें 77 रनों की जरूरत। चौड़ा स्ट्राइक के ऊपर जगह बनाई, इस बार संपर्क सही, मधुरा बजाई बल्ले से 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक अनिरुद्ध सिंह के बल्ले से 4 रन। इस तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर मैच जीतना है तो। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब करीब करंट चल रहा है 7.5, तो हर ओवर में 2 बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी। फुल टॉस से जाके लगा क्लीन बोर्ड, यहाँ पर ये गलती कर बैठे, इनका वीक पॉइंट है। चादर ऑफ स्टंप से अंदर, स्टंप के अंदर से बल्लेबाजी करते हैं, कई बार ऐसे आउट हुए। थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत, अच्छे बल्लेबाज है मगर थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, वीक पॉइंट निकालना पड़ेगा। 42 गेंदे 73 रनों की जरूरत। ये दूसरा झटका लगा है मारुतिनंदन को अनिरुद्ध सिंह के रूप में। मगर अभी भी कप्तान डटे हुए, जमे हुए क्रीज के ऊपर। बाबू सनशाइन मिस्टर क्रिकेट से भी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इन्हें आज एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, इनकी जरूरत है टीम को। 2023 पूरा इनके नाम रहा था, हर साल पूरा साल में रन बरसाए थे और 2 बार जगत सरकार को आउट किया था। काफी अच्छे बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर, मगर आज बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी बाबू सनशाइन को। कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। 2 विकेट गिर चुके हैं केवल 21 रनों पर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 42 गेंदों में अभी भी चाहिए 73 रनों की जरूरत। जयदीप सिंह मैक्सी आए हैं 4थे नंबर पर। नौजवान खिलाड़ी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मैक्सी भी, मगर आज कप्तान के भरोसे पे उतरना पड़ेगा। आज मैक्सी को भी मौका मिला है। બોલર નું નામ હોય નીલા? रैना है गेंदबाजी के ऊपर, रैना राजपूत। रोहन सिंह ने गेंद थमाई है रैना को यहाँ पर। क्या आप हमें 1-2 विकेट्स और निकाल के दीजिए। चलो रैना, सामने बाबू सनशाइन कट करना चाहते थे, डीप पॉइंट पर फील्डर देना, अच्छी फील्डिंग। ये देखिए कमाल की फील्डिंग, तेजी के साथ सिंगल चुरा लिया। ग्रीनफील्ड ग्राउंड राजकोट। आज के दिन का पहला मुकाबला आरआर वर्सेस मारुतिनंदन के बीच में। चले रहना, छोटी गेंद लेके इसलिए जाने जाते हैं, पहुंचाने भी जाते हैं। जयदीप सिंह मैक्सी कमाल की बल्लेबाजी, आते ही गया 4 रन के लिए भेज दिया इस गेंद को। चौके के साथ खाता खोला है। देखिए 400 की स्ट्राइक रेट से चौका लगाया है मैक्सी ने यहाँ पर। मैंने कहा था एक नौजवान खिलाड़ी है, अनुभव कम है मगर अच्छी बल्लेबाजी करता है। छोटा धमाका है मगर बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। मैक्सिमम रन मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, फुटबॉल की तरह गेंद दिखाई दे रही है मैक्सी को। ये देखिए आत्मविश्वास देखिए, शॉट्स के ऊपर ताकत देखिए, और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, सीधी ग्रीनफील्ड टी पोस्ट के ऊपर 6 रनों के लिए। रैना महंगे साबित हुए हैं थोड़े से। चलो रैना फिर से मिड विकेट पर धकेला है। सूझबूझ भरी क्रिकेट, 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज आ चुकी है, तो सिंगल लेकर कप्तान को बुलाया है, आमंत्रित किया है स्ट्राइक के ऊपर। 33 2 विकेट के नुकसान पर 4था ओवर जारी है।
और यहाँ पर चूके बाबू सनशाइन आज थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। 12 गेंदे 11 रनों की जरूरत, 11 पर नाबाद, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी महंगी साबित हुए। आखिरी गेंद रहेगी, 12 रन खर्च किया, चले रहना तेजी के साथ सिंगल चुरा लिया, अच्छी रनिंग, हिरनों की तरह तेज भागते विकेट के ऊपर, लेग बाय का इशारा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 34, 2 विकेट के नुकसान पर नीलेश सिंह गोयल ने अच्छी गेंदबाजी की थी। आज एक ओवर में 4 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की थी उन्होंने। हॉसी स्पोर्ट्स, रवि पटेल फ्रॉम राजकोट, हॉसी स्पोर्ट्स को फॉलो करना ना भूलिए। ग्रीनफील्ड ग्राउंड राजकोट के अंदर बहुत ही खूबसूरत दिन आज का। आज के दिन का पहला मुकाबला मारुति नंदन और आरआर के बीच में, जिसमें 94 रनों का टारगेट दिया है मारुति नंदन को। आरआर ने यहां पर अच्छी गेंदबाजी की थी, नंदसी चौहान ब्रेकर ने, और 94 रन पर रोका है यहां पर कहीं ना कहीं आरआर है गेंदबाजी के ऊपर। नीलेश गोयल, और इस बार संपर्क नहीं हुआ, रियरशिप खेलना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, 35 गेंदे 60 रनों की जरूरत, 25 गेंदे दूर है। इस बार काफी फाइन खेला पीछे फील्डर, 1 रन तेजी के साथ चुरा लिया। अब आए हैं मैक्सी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज बड़ी पारी की उम्मीद है कप्तान को मैक्सी की ओर से। इस बार बारी की दादाजी हर नजर लग गई यहाँ पर जयदीप सिंह मैक्सी को, जाना पड़ेगा वापस। ये तीसरा झटका लगा है 35 रनों पर मारुति नंदन को। सूझबूझ भरी गेंदबाजी की नीलेश सिंह गोयल की भी तारीफ करनी पड़ेगी, ये तीसरी विकेट निकाल कर दी है कप्तान को। अच्छी गेंदबाजी, केवल 5 रन खर्च किए। कहीं ना कहीं आरआर अभी उड़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर मैंने कहा था काफी तगड़ी बल्लेबाजी है इनके पास। भोला है क्योंकि थान से ताल्लुक रखते हैं। काफी हार्ड हिटर कहीं जाते हैं, बहुत बड़ा क्रिकेट का अनुभव है इनके पास। इन दोनों का टीके रहना आज बेहद ही जरूरी है मारुति नंदन की ओर से। 94 रनों का टारगेट दिया है, 33 गेंदे 59 रनों की जरूरत। ये दोनों कर सकते हैं, अगर क्रीज पर खड़े रहे, डटे रहे, जमे रहे तो ये दोनों कर सकते हैं, क्षमता है इन दोनों के पास। धन्यवाद। आज का शुभ कार्य शनिवार हनुमान दादा का दिवस है, और ये यहाँ पे राजपूत समाज की टूर्नामेंट, और काफी अच्छा एक्स्ट्रा कवर में खेल दिया। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन एक ही रन से संतोष अब है बाबू प्रशांत, जो कि मेरा नाम मेरी है सनशाइन, बाबू सनशाइन, और हेलो, और नॉट स्ट्राइक पे है नीलेश गोयल, और बॉलिंग में आई एम सॉरी। तो फिर से एक बार नीलेश, और ये रिवर्स उठाना चाहते थे ऑफ स्टंप के, काफी बार अंपायर का इशारा वाइट का, तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हेलो हेलो, यस, थैंक यू सो मच। आप यहीं पे रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कभी भी झटका लग सकता है। तो रिवर्स में खेल दिया, और चौका तो 1 बाउंस चौका, काफी अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पे
बाबू सनशाइन। फिर से नीलेश सामना करेंगे बाबू, फिर से रिवर्स उठाने की कोशिश में, लेकिन काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाद से जाती है और ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 41, 3 विकेट लॉस ऑफ। अब चाहिए 30 गेंद में, बोलो डरो, आप डरो, आप जो ટીમ નું નામ શું છે બેટિંગ કરે मारुति नंदन को 30 गेंदों में 53 की आवश्यकता है। अगर ये मैच उसको जीतना है तो अभी भी करारा बैटिंग दिखाना पड़ेगा। और बाबू सनशाइन, जो कि बाबू छबड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो जीतने के लिए 30 गेंदों में 53 रन की जरूरत है। देखते हैं कि ये दोनों अपनी टीम को कहां तक ले जाते हैं। आज का एक बड़ा मुकाबला अभी भी एक बैट्समैन यहाँ विकेट जाए तो बहुत ही अच्छा बैट्समैन बाकी है, रवि भाणा। चक्करी, हम चक्करी बॉलर नाम हिरेन चौहान। तो हाथ ऊंचो करे हमारा भाई से चौहान, चौहान भाई भाई पची बीजा बता भले घरे जाए। तो हिरेन चौहान अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से छठा ओवर लेके, हाँ थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट, स्क्वायर लेग, मिड ऑन, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन बाहर रखा है, एक्स्ट्रा कवर में भी बाहर रखा है। तो काफी अच्छी, और ये सिंगल चुरा लिया आराम से, तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। हाँ આપણે શું છે બિલ્ડિંગ એ દીકા બિલ્ડિંગ હવે તો સુન રે અને પછી તરત આપણો મેચ છે આપણું એમ કહું કે બધા તો બિલ્ડિંગ और ये काफी करारा छक्का है यहाँ पे, बाबू सनशाइन के बैट से निकलता हुआ, अंपायर का दोनों हाथ ऊपर, काफी अच्छा छक्का लगा यहाँ पे, सीधा स्ट्रेट में कैमरामैन के बाजू में से निकलता हुआ। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फिर ने उतर दिया लेग साइड में, दोनों फील्डर के बीच से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। काफी अच्छा शॉट लगा यहाँ पे, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52, यानी कि 52 रन पे। काफी अच्छा बैटिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए बाबू सनशाइन, लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पे बाबू ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है कि जब तक मैं खड़ा हूं तब तक कुछ नहीं होगा। ओके ओके, फिर से एक बार चौहान सामना करेंगे बाबू, और ये अच्छे से गेम को समझ के हल्के फुल्के से सिंगल लेके अपने साथी बैट्समैन को स्ट्राइक दे दी है। और इस ओवर में मेरे ख्याल से 12 रन आ चुके हैं, 4 गेंदें हुई हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। फिर से एक बार उठा दिया है एक्स्ट्रा कवर में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक ही रन से संतोष हल्के हाथों से स्कोर को बढ़ावा देते हुए दोनों खिलाड़ी, स्कोर आगे पहुंच चुका है 54 रन पे। फिर से एक बार बाबू, और बाबू का सामना करेंगे चौहान, और ये उठा दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वहां पे दो खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक रन चुरा के मेरे ख्याल से ओवर की समाप्ति और स्ट्राइक रखी अपने पास बाबू ने, और
6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है मारुति नंदन का 55 लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पे। अब 24 गेंदों में 39 रन की आवश्यकता है। देखते हैं दोनों खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। 9 की एवरेज से खेलना है। બાબુભાઈ કે બહુ કમાવાનું આવ્યું છે। બાબુભાઈ હેડ્રિક છક્કા મારે તો રવિભાઈ મામા તરફથી 1100 રૂપિયા હોય એમાંથી મારા બોલવાના તો થાય ને ભાઈ, એટલે 1000 તમને મળશે। બાબુભાઈ બે ભાઈઓનું કરો કાક। 57 62 62 35 હવે કોઈ પૂછવું નહીં। તો બાબુભાઈ બે ભાઈઓનું કાક ટ્રાય કરો। ઓ ભલા 1000 રૂપિયાનો સવાલ છે, યાદ નહીં પડે। यहाँ पे राजकोट का कूगा आते हुए आइए पधारिए। हाँ काली डामर कालू कलेजी। अभी भी क्या है, मौसम की आवश्यकता बहुत अच्छी है, हम फॉर्म में हैं। बॉलर नाम भाई आप जो मोटा भाई थर्मेन नीलेश रोहन रोहन भाई का आप क्या करे। ओके रोहन अपने पोते का अपने पोते का पहला और टीम की ओर से 7वां वाले का सामने है बाबू चौधरी। रियाज पे उठा दिया है, हुआ था गेंद नीचे फील्डर है और ये कैच आउट। यहाँ से क्लीन दिखता है बाबू चौधरी को। बॉलिंग का रास्ता दिखा दिया रोहन ने पहली गेंद में। मेरे ख्याल से 3 पे बल्ले पे नहीं लगी इसलिए, और काफी अच्छा कैच लपक लिया यहाँ पे। नीलेश ने बहुत ही अच्छा कैच लपका है, क्योंकि 19-20 का फासला था लेकिन 18 पे रुक गया। तो मारुति नंदन को रखता हुआ है बाबू के रूप में चौथा झटका। अब देखते हैं बाबू का स्थान लेके कौन आते हैं। रविभाई भाणा चकेड़ी भाई थी क्या जितना बोलो खोटो न करता। तो नया बैट्समैन के रूप में रविभाई भाणा चकेड़ी, और यहाँ पे उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया राशि है। रविभाई भाणा अगर 3 छक्के हैट्रिक लगाते हैं तो 2100 का इनाम है, उसमें से 100 रुपए मेरे 2000 उसके। भाई हमें तो करो का भाव ऊंचू, शेयर बाजार ऊंचू आयु। हाँ 2100 चिंता न करता, अपने घरे नहीं जावा दी। रवि मामा की ओर से अगर चकेड़ी घूम चकेड़ी फुरती है हैट्रिक पर तो 2100 का इनाम है। આપણે બધા દેવી પૂજક એક માં काफी अच्छी गेंद का प्रदर्शन दिखाया। पहले बॉलर को कहाँ रखा था आपने यार। रोहन अपने घोड़े का पहले टीम की ओर से 7 बॉल लेकर भेज दिए उठाने की कोशिश में रिवर्स में, लेकिन गेंद कुछ समझ में नहीं आई। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए यह ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें कम रन आते तो पीछे की ओवर में मुश्किल पड़ जाएगी। और उठा दिया है सीधा 6 रन। काफी करारा शॉट यहाँ पे चक्करी बम चक्करी फरना शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छा, अभी भी 2 लगाने हैं प्लीज। 2100 का सवाल है, 5500 हो गया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। फिर से रिवर्स खेल दिया है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। नीलेश भाई काफी अच्छी फील्डिंग हो, थोड़ी सी मिस हुई लेकिन 1 ही रन मिलेगा। गेंद को रोक लिया यहाँ पे। काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पे नीलेश भाई की ओर से, लेकिन स्कोर को आगे बढ़ाते हुए
20 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता है और 62 पे और ये थोड़ी सी हलचल हो गई, पैर मुड़ गया, क्या हुआ पता नहीं। फिर से एक बार रोहन और ये लेफ्ट स्टंप के काफी बार अंपायर का इशारा मेरे ख्याल से वाइड का रहेगा, तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 65 रनों पे। अब ये 2 गेंदों में ऐसा करेंगे तो इस ओवर से 8 रन आ चुके हैं मेरे ख्याल से। क्या हुआ वो मालूम नहीं, पैर में मोच आ चुकी है रोहन को और बाकी की 2 गेंद मेरे ख्याल से कोई और बॉलर करेगा। क्या हुआ था रोहन भाई, भाइयों थे फील्डर आको છે તમારે હે બોલર નું નામ સાગર હતા, હાથ ઉભો કરો ભાઈ, હે ઓકે ઓકે સાગર એ ભાઈ ફિલ્ડર એક મિનિટ ચેન્જ કરવા દેજો ભાઈ, વાગ્યું તો ભૈલા ખોટું એ પ્રતિકભાઈ જાઓ જ્યાંથી જલ્દી ફિલ્ડિંગ માં જાય ભાઈની જગ્યા ભાઈ વડીલ 4 બોલ છે ને હા હા 4 છે 4 ભાઈ બેસી જાઓ તમે, ખોટું રિક્સ નો લો, લિગામેન્ટ પિગામેન્ટની તકલીફ થશે તો ખોટા લાખ 1.5 લાખ ક્યાંથી કાઢશો, અત્યારે વ્યાજ લાવવા પડે સમજો તમે ભૈયા ભાઈ, એક તો જાતિ ઉંમર છે આપણી, લાકડા ગોતવાનો ટાઈમ આવી ગયો ભૈયા આવ્યો, ખોટે ખોટું વધારે ઉભું છે, 10 વર્ષની જગ્યાએ થોડું 5 વર્ષ જીવેલી તો 10 પૂરું જીવું, બેસી જાઓ એ ભાઈ જાણે થોડીક વાર ફિલ્ડિંગમાં જા ભાઈ। આ કોણ છે, કોણ કર્યો પત્તા નવા નથી મૂકવો નહીં, લાલ ટોપી હવે લૂંટણી અહીંયા આવી ગયો और अब तक के काफी बार अंपायर का इशारा वाइड का, तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ हाँ मैं कम ताणु नहीं गया, हाँ 64 ऊपर ताणु आई बात, स्कोर पहुंच चुका है 64 पे, 9 रन इस ओवर में आ चुके हैं, अभी भी 2 गेंद बाकी है और बाकी की जो 2 गेंद थी वो सागर लेके आया है और हल्के से 1 रन चुरा लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रनों पे और लुटनिया इधर भी है लाल टोपी पहन के आया है, रील पाने वाला चरखा बरखा चला जाके मांझा बांझा पाओ पतंग सिटी में मिलते इधर नहीं, और एक का कवर में उठा दिया है काफी अच्छा शॉट, हेलो और की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 69। वाओ व्हाट अ ब्यूटी बॉटल्स 69 पाना भाई ओ भानु રવિ ને હું નામ भाई रवि 55 से हमारा भाई काक रहम तो कर गरीब माना ऊपर 5 तू रख के 500 भले दे दे भाई, दुआ दे मारा छोकरा तने वातो नहीं करवी भाई, तण ऊषा करवाना मारा वाला, मारा वीरा, मारा थरथरिया, मारा जीवना कटका ऊषा करते रहो। 55 से 5 मुंडा आपी दीधा, स्कोर जो 70 એટલે 69 31 तो नो आलो तो गुजरात ની આખા ઇન્ડિયામાં મારી ભાઈ નો આલો કોઈ બોલવામાં વાલા, મેં તમને શું કીધું 10 મિનિટમાં તમે મારી પર કહી જાઓ છો આવી ગયા કે મારી જેટલું લો લોકો હજી તો ક્યાં હતું પિક્ચર તો છે જ નહીં, ખાલી ટેલર આવે આઈ સી આઈ સંગે પેલે બુને ગુનગુન આઈ સી નાઈસ આ ઓળો હે ને ગોહિલ બોલે કોણ છે नीलेश गोहिल और ऊपर जो है लेफ्ट साइड फ्लोर में वहां पे लुटनिया मौजूद है और ये लूट लिया है
साला जयड़ा वेड़ा लेके आया है बावरिया का गटका। इधर पतंग नहीं मिलेगा तेरे को, सिटी में जाना पड़ेगा लूटने। स्कोर आ गया होता हुआ 70 रन पे। मिले अपने को देखा જો તો ભાઈ એમાં જો ને મને ને ત્રીજી ઓવર और अभी चलता नहीं कुछ में ठीक तरह से बल्ले पर लगी नहीं, लेकिन एक रन से संतोष रवि लेकिन दूसरा रन चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने वाला तैयार नहीं था। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 यानी कि 71 पे। और मिलेस अपने कोटे का तीसरा टीम की ओर से 8वां ओवर में गया। ऑफसाइड की ओर में खेलना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे लगी नहीं और यहाँ पे 1 रन से संतोष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 सिंह। रवि रवि 55 रन और रवि ने हवा में उठा दिया है 55 की लालच में। और अरे रवि को जीवन लाल मिलता हुआ, वरना अभी भी एक हो चुका होता तो रवि मेरे में हो चुके होते। रमवा ना आ कॉमेंट थी नो मळे हाँ बड़वा पैसा देता वाला आ भावनगर थी तारी माटे प्रेशर करवा आया। टॉस माटे आने पछीनी बंने टीमों આવી જાય જેથી કરીને આપણું કાર્યક્રમ આગળ વધે। और हल्के से स्क्वायर लेग की ओर घुमा दिया। वहां पे लुटनिया मौजूद है जयड़ा बेड़ा लेके। साला वाइल्ड रखी जैसा मोटा है। टॉस ઉડાડવા માટે આવી ગયા છે ભાઈ। શું નામ છે? બાલાજી 11 વર્સિસ महावीर 11 અને बालाजी 11 वच्चे टॉस हो रही है। लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑफ पे उठा दिया। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। टॉस करावे છે રવિભાઈ પટેલ। બંને કેપ્ટન આવી ગયા છે। ઓસિક સ્પોટ ઓસી સ્પોટ રવિભાઈ પટેલ ઓસી સ્પોર્ટ ના ઓનર, જો કે રાજપૂત સમાજમાં બહુ સારી સેવા આપી રહ્યા છે। પટેલ ભાઈ જે છે તે રાજપૂત સમાજમાં બહુ સરસ રીતના महावीर 11 ने टॉस जीत के अपना फैसला नहीं सुनाया है। देखते हैं क्या करते हैं अब, गेंदबाजी या बल्लेबाजी। तो एक दुखद समाचार होगी क्योंकि अब हमारी बारी है खेलने की, तो हमें जाना पड़ेगा। हिरेन भाई चौहान तो हाथी चौकर है बापा सीताराम वाला। तो हिरेन भाई अपने कोटे का तीसरा और टीम की ओर से 9वां ओवर लेके अब जीतने के लिए मारुति लंदन को चाहिए 12 गेंदों में 19 रन चाहिए। काफी रोमांचक मैच मोड़ पे सामना करेंगे रवि भाना। और ये चक्कर घुमाना चाहते थे, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। काफी अच्छी गेंद थी, कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई रन नहीं मिलेगा। अगर ये ओवर अच्छी रहेगी तो मेरे ख्याल से टीम को जीतने की आशा होगी। फिर से उठा दिया है, थोड़ी बॉलर के पास से गेंद गुजरती हुई, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 यानी कि 76 71 72 73 74 75 और 76। अभी 10 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता है। और काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट। ऑफ साइड के सभी खिलाड़ी अंदर रखे थे यहाँ पे चौहान ने, लेकिन ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों से तो स्कोर जा पहुंच चुका है 80 रनों पे। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे लगा दिया है બાબુ ને હું નામ છે भोला ने। બોલા ભાઈ 2 પ્લેટ મોકલો એમ બોલો એને વાંચતા નથી આવડતું। મારા કુટુંબમાં કોઈ નિહાળે ક્યાં ગયા? હવે હારા હાથે ઘરેલી કાઢ્યા ને હારા દે તો નિહાળ મળી કાઢ્યા। નિહાળે ગયા તો કલેક્ટર નો હતો તારે હે
फिर से एक बार बोला है, सामना करेंगे चौहान का। फिर से उठा दिया लेग साइड पे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। एक टप्पा खाने के बाद और काफी अच्छा रोका, हवा में गेंद थी, फील्डर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन जंप लगा के गेंद को अंदर कर दिया और एक ही रन से संतोष। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 पे। बुरा फिर से एक बार चौहान उठा दिया है, मेरी विकेट की और वहां पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक ही रन से संतोष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82। કોઈ તો એટલે જાવ ઓલા પૂરા પાયા મારા ફિલ્ડિંગ લીધી હું લીધો ભાઈ હવે ચપ્પલ લેતા और अगेन बॉल भूपत ने भोला को पलटा दिया, पहले का रास्ता दिखा दिया। मेरे ख्याल से चौहान साहब को मिलती हुई કેટલા મી સફળતા चौहान को मिलती हुई पहली सफलता। ઓવર થી ભાઈ अब 9 ओवर की समाप्ति पे मारुति नंदन का स्कोर पहुंचा है 82, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब चाहिए 6 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता है। और बैट्समैन का नाम प्लीज, मारुति नंदन का कोई भी खिलाड़ी यहाँ मौजूद हो तो हमें दीजिए प्लीज। ભાણા નામ પૂછી લે તો નામ બેટ્સમેન નું નામ લા ભાઈઓ આની પછી મારો મેચ ચાલુ થાય છે લા જોજુ હા પ્રતાપસિંહ प्रताप सिंह नए बैट्समैन के रूप में भोला का स्थान लेके आया है प्रताप सिंह। देखते हैं क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। सामने तो भाड़ा खड़ा ही है एक छोर से, दूसरे एक छोर से प्रताप सिंह है और 6 गेंदों में मारुति नंदन को जीतने के लिए 12 रन की आवश्यकता है और वो फर्जियात मेरे ख्याल से होगी। अगर टाई होगी तो सुपर ओवर खेला जाएगा और 12 रन होंगे तो मारुति नंदन फटाके फोड़ेगी, बम चक्कनी फोड़ेगी। એ થેન્ક યુ બાદશાહ ભાઈ, થેન્ક યુ। જોજો બાદશાહ, જોતા રહેજો, કાઈ ભૂલ ચૂક હોય તો કહેજો તે આમાં તમ તારે બેફિકર ચાલુ છે। अब आखिरी ओवर लेके आए कौन नाम से बता रहे रैना राजपूत होते हाथ ऊंचे करे 03। ओके થેન્ક યુ બાદશાહ ભાઈ, થેન્ક યુ। જોજો બાદશાહ, જોતા રહેજો, કાઈ ભૂલ ચૂક હોય તો કહેજો તે આમાં તમ તારે બેફિકર। ફિલ્ડિંગ આપણી બેટિંગ આવી बालाजी को पहले बल्लेबाजी का दिया है निर्णय, महावीर इंग्लैंड करेगी गेंदबाजी। तो इसके बाद का जो मैच है वो बहुत ही अच्छा है। फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट, दोनों के खिलाड़ी को काफी नजदीक मतलब कि सीधा ले लिया है और ये उठा दिया है। वहां पे गेंद है, टप्पा खाने के बाद फील्डर के पास, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए, दूसरे की मांग की थी रवि ने, लेकिन वहां से कोई इशारा नहीं हुआ। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83। अब 5 गेंदों में 11 रन की हो सकता है। काफी रोमांचक मुकाबला है ये और ये उठा दिया है हवा में गेंद, 6 रन से नहीं रोक पाएंगे। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे प्रताप सिंह ने आगे पहली गेंद में छक्का लगा दिया है, काफी अच्छा शॉट लगा दिया है भाई। दोनों आई जाए तो भूपू वाला आई गया भाई। थैंक यू ठाकुर भाई, सो मच, वी लव यू। सागर भाई राजपूत ये तो ही सिकंदर છે મારો ભાઈ, મિલિટરીમાં લેતા નથી હાઈટ પ્રમાણે, નકર તો શીઘ્રમાં માથું નાખીને લઈ લ્યો ને તમારા ભાઈ पाकिस्तानी फेंके। फिर से एक बार और वो फिर से उठाने की कोशिश में, लेकिन पैरों पे गेंद लग के कीपर के हाथ में, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। अब चाहिए
3 गेंदों में 4 रन, काफी अच्छा शॉट लगा के अपनी टीम को जीत की ओर दिला दिया। बाकी का जो बचा हुआ रन है वो मेरे ख्याल से रवि के हाथ में है। 3 गेंदों में देखते हैं रवि क्या कर पाते हैं। हाई शॉट लगा के हाई फाई होना चाहते हैं या फिर सिंगल लेके अपनी टीम को आगे लेना चाहते हैं, देखते हैं। और ये उठा दिया है कवर के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रन से काफी अच्छी फील्डिंग, पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91। अब 2 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता है और स्ट्राइक पे है प्रताप सिंह। और ये फुल टॉस गेंदबाजी, लेकिन लॉन्ग क्षेत्र में वहां पे खिलाड़ी मौजूद, दूसरा रन चुराने की कोशिश में, लेकिन और ये काफी रोमांचक मैच आ चुकी है। 1 गेंद में 2 रन चाहिए, देखते हैं स्ट्राइक पे रवि। और ये मैच अगर जीतना है तो छक्का लगाना पड़ेगा, चौका लगाना पड़ेगा, दुक्की लेनी पड़ेगी, और टाई करना है तो 1 रन लेना पड़ेगा, और सामने वाली टीम को जीतना है तो गेंद डॉट निकालनी पड़ेगी तो ही जीत पाएगी। देखते हैं अब क्या करते हैं। बैठू आई थी बोल मैंने ये રીતના ગોઠ આપણે ભલે ही भाई નું ध्यान न्या छे। अब 1 गेंद में 2 रन जीतने के लिए, और सामने रवि, देखते हैं क्या होता है। और ये बता दिए मेरे ख्याल से दूसरा रन चुराने की कोशिश में, और यहाँ पे रन आउट, अंपायर का इशारा देखते हैं, और ये 4 रन किया, मैच को टाई कर दिया है। और ये मैच टाई हो गया, मेरे ख्याल से फिर से खेला जाएगा 1-1 ओवर का। देखते हैं 1-1 ओवर में क्या हो पाता है। भाई कहीं गया?